अब यहाँ पे जो मजाइस थे, मजाइस का गिफ्ट क्या था? इन द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ क्रिसमस द मजाई गिव प्रीशियस गिफ्ट टू बेबी जीसस, gold, frankincense and myra, as myra is a symbol of uh, reverence and honor. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो तीनों मजाइस थे, उन्होंने जीसस, बेबी जीसस को क्या गिफ्ट्स दिए थे और उससे क्या सिंबलाइज वो करना चाहते थे। अब जैसे अगर हम देखते हैं, हमारे यहाँ पे भी मिथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं। वी डू हैव महाभारता, वी डू हैव रामायणा। रामायण में हमारे पास स्टोरी है कि जब राम दैट अपना पहला उन्होंने अन्नप्राशन किया या वो चलना सीखे, तो उनके पेरेंट्स से भी उनको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। तो इसी तरीके से जो हमारे गॉड ह्यूमंस होते हैं, जो ह्यूमन गॉड्स हमारे होते हैं, दे आर whatever they are having in their life or they're receiving in their life, they have a symbolization for it. उससे वो कुछ ना कुछ सिंबलाइज करके दिखाना चाहते हैं, वो किसी चीज को बताना चाहते हैं। कैसे? आइए हम जानते हैं इसमें कि जो बेबी जीसस को 3 गिफ्ट्स मिले थे। एक तो गोल्ड था। गोल्ड क्या है? एक प्रीशियस मेटल है, जो कि उसकी जो वर्दीनेस है वो हमेशा एक प्योरिटी की बात करती है। उसके बाद उसने फ्रैंकिंसेंस, क्या होता है? फ्रैंकिंसेंस एक तरह की परफ्यूम होती है, जो बहुत जैसे हम कहते हैं जो हमारी कैंडल्स हैं या परफ्यूम्स बनाने में या इस तरह की जो हमारी चीजें हैं, उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? जो फ्रेंकिननेस है, जो ये परफ्यूम है, इट इज दैट वी कैन से the smell, the fragrance of love, the fragrance of happiness, the fragrance of happiness। क्या कि जब हम इस बूंद को कहीं पे भी किसी और मटेरियल के साथ, किसी और जेल के साथ मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या करती है? एक हैप्पीनेस एनवायरनमेंट में क्रिएट कर देती है। एंड मायरा, मायर मायर इज अ सिंबल ऑफ रेवरेंस एंड ऑनर। मीन्स, देखिए, एक चीज ये है कि जो क्राइस्ट थे वो भी हमारे ह्यूमन गॉड थे, जो रामा थे वो भी हमारे ह्यूमन गॉड थे, जो कृष्णा थे वो भी हमारे ह्यूमन गॉड थे। ह्यूमन गॉड की स्पेशलिटीज के साथ उनके साथ थोड़ा सा एक सैडनेस उनके अंदर कहाँ आती है? इस तरह के हमारे जो गॉड सिंबल्स हैं, कि अगर दे हैव टेकन बर्थ दे विल डाई समडे। तो जो मायरा है वो एज अ सिंबल ऑफ रेवरेंस ऑफ ऑनर है, कि द सैडनेस ऑफ डेथ, की वन डे दे विल ऑल्सो बी गॉन फ्रॉम द अर्थ। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, जे मेंडेलास के। जस्ट लाइक द मजाइज, जे मेंडेला डेमोन्स्ट्रेट ट्रू विजडम। दोनों ने अपनी विजडम को बहुत अच्छे से यूज किया और एक दूसरे के लिए वो परफेक्ट भी रही, by giving gifts that come from their heart filled with love and sacrifice। अब दोनों के हाथ जो थे वो किससे? सेक्रीफाइस से और लव से बिल्कुल भरे हुए थे। और दोनों का जो विजडम था, दोनों ने यूज किया अपने जो गिफ्ट्स है एक दूसरे को देने के लिए। बट यहाँ स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि दोनों ने अपनी विजडम यूज की, बट क्या ये गिफ्ट्स एक दूसरे के काम आए? अब यहाँ पे इनका सिंबल क्या है? कि यस, वी शुड कीप अदर्स फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे एनएसएस ज्वाइन करते हैं, एनएसएस के कैंप्स ज्वाइन करते हैं। और इफ यू मे हैव सीन द मोटो, द टैगलाइन ऑफ दिस एनएसएस इज यू फर्स्ट। यू फर्स्ट का मीन्स आप पहले, यानी कि खुद दूसरों को खुद से पहले रखना। तो ये क्या है? कम्युनिटी सर्विस है। ये हमारी सोसाइटी के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शो करती है। चाहे वो एक रिलेशन में हो, चाहे हम किसी के साथ कोई रिलेशन में ना भी हो, तो भी जो हमें अपना नेचर है, जो बिहेवियर है, दैट शुड बी सेल्फलेस। नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट, द वैल्यू ऑफ सेल्फ गिविंग लव। द वैल्यू ऑफ सेल्फ गिविंग गिविंग लव। अब जो सेल्फ गिविंग लव था, the narrator emphasized that those who give selflessly are truly wise। यानी कि अगर हम किसी को लव, रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड कुछ भी शो कर रहे हैं, तो दैट शुड बी सेल्फलेस, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। वन शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम others, and whatever they can give under their capacity, according to their capacity, they have to give।
profound worth of love and its ability to transform lives, because जब हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हम अपना लव, ग्रैटिट्यूड या सेक्रीफाइस जो हम किसी को देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब जो दूसरे हैं उनकी लाइफ में, जीवन में किसी ना किसी तरह का क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। और शायद वही पॉजिटिव चेंज जो है वो हम हर किसी के साथ हम देखना चाहते हैं, और हम हर किसी की लाइफ में वो देखना चाहते हैं। तो नाउ वी आई कम टू द अगेन द पॉइंट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। The three magi is also known as the three men's of three men and or the three kings are significant figures in Christian tradition. The three magi, also magis हम भी बोलते हैं इनको, wise men बोलते हैं, wise men, also known as the three wise men or the three kings, are significant figures in Christian tradition, particularly associated with the nativity स्टोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो ये स्टोरी है, इस स्टोरी का जो सिंबलाइजेशन है, जो इसकी कनेक्टिविटी है, ये डायरेक्टली कहाँ से जुड़ी हुई है, ये जीसस के बर्थ से जुड़ी हुई है। Their meaning and importance are rooted in religious symbolism and the narrative of the birth of Jesus as described in the New Testament. जब जीसस का बर्थ हुआ, तो जीसस के बर्थ के समय जब वो पूरी दुनिया को या पूरी कम्युनिटी को, समाज को, सोसाइटी को कुछ अपना मैसेज देना चाहते थे, कुछ संदेश देना चाहते थे, तो वो संदेश जो है वो इस तरीके से हमें, अभी हम इस बात से हम देखिए यहाँ बीच में एक एग्जांपल दूंगी मैं। जैसे कि अब हम रामायणा हमने देखी या हमने महाभारत देखी, तो वहां पे हमारे पास जो भी टीचिंग्स या प्रीचिंग्स यहाँ से हमारे पास आई, वो हमें डायरेक्टली नहीं मिली, हमें वो किसी ना किसी रूप में चिन्हित करके, निशान के रूप में, किसी इस तरीके से सिंबलाइज करके हमें बताया गया, जिससे कि हमें उस संदेश की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो बहुत अच्छे से समझ आ सके। द थ्री मजाइज हैव सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस इन द क्रिश्चियन ट्रेडिशन। फर्स्ट क्या है कि वर्शिप, वर्शिप देयर जर्नी टू बेथलेम टू वर्शिप द बेबी ऑफ जीसस रिप्रेजेंट्स द रिकग्निशन ऑफ जीसस एज द मसीहा एंड द सन ऑफ द गॉड। तो सबसे पहले तो ये चीज आई कि जब जीसस का बर्थ हुआ और उनके पास ये इतने इंपॉर्टेंट लोग गिफ्ट देने गए, तो ये क्या दिखाना चाहते थे कि एक ह्यूमन गॉड ने बर्थ लिया है, एक ह्यूमन गॉड का जन्म हुआ है, और पूरी कम्युनिटी का, पूरी सोसाइटी का, पूरी दुनिया का या समाज का ये फर्ज बनता है कि वो उन्हें क्या करे, वर्शिप करे, उन्हें पूजे, उन्हें माने। नेक्स्ट, गिफ्ट्स। द गिफ्ट्स दे बॉट ऑल्सो सिंबॉलिक। कैसे? जो गोल्ड है वो रिप्रेजेंट करता है जीसस की किंगशिप को। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड है सबसे प्योरेस्ट एंड ब्राइटेस्ट मेटल है, इससे हमें ये बताता है कि जो जीसस है वो भी सबसे प्योरेस्ट और माइटिएस्ट है, और उनकी किंगशिप को, उनकी राजस्व को हमें स्वीकार करना है। फ्रैंकिननेस सिंबलाइजेस हिज डिविनिटी। डिविनिटी का मतलब वो उस डिवाइन पावर से, उस डिवाइन दैट कनेक्शन से, ये फ्रैंकिननेस हमें कैसे पता चलती है कि ये हमारा सोल कनेक्शन है। जब हम बहुत अच्छी सी, हमें परफ्यूम से खुशबू आती है, या बहुत अच्छा हम मतलब हम फ्रेग्रेंसेस की बात करते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म से जोड़ती हैं। तो जो फ्रैंकिंगनेस है वो हमें अध्यात्म की तरफ लेके जाती है, एंड डिविनिटी की तरफ लेके जाती है, उस डिवाइन पावर की तरफ लेके जाती है, कि जो एक इस संसार को कुछ भी एक फोर्स जो ड्राइव कर रही है, दैट डिवाइन पावर है। एंड द मायरा फोरटेल्स दैट इज सफरिंग्स एंड डेथ। एंड लेटर द थर्ड बट नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे जो हमारे मजाइज हैं वो ये शो करते हैं कि वट एवर द thing has taken birth, has taken its origin on the earth, one day it has to go down and that go to and come to an end, and that is symbolizes the death. Religious and spiritual meaning, three magis are seen as example of faith, because
फेथ क्यों है? क्योंकि दोज पीपल वर द वाइज पीपल एंड दे हैव गिवन द गिफ्ट्स ऑफ अगेन विजडम, पावर, दैट डिविनिटी to Jesus God. And these are the spiritual and religious symbols that they undertook a long and perilous journey to seek the worship of Christ child. Means कि वो धरती के एक कोने से दूसरे कोने पे जाके जीसस को वो गिफ्ट्स देकर आते हैं, जिससे उन्होंने मतलब जो जर्नी they have taken, they have seen, it was a very perilous का मतलब it was very ordeals, इसमें बहुत सारी मुश्किलें थी, ऑर्डिलियस जर्नी थी उनकी, और क्राइस्ट चाइल्ड के पास वो पहुंचते हैं. देयर स्टोरी सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द डिवाइन्स इन वंस लाइफ. अब ह्यूमन बीइंग्स जितने भी गॉड ने अर्थ पे भेजे हैं, सबकी लाइफ में उस डिवाइन पावर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है. बट वो इम्पोर्टेंस हमें कब समझ में आती है, कैसे समझ में आती है, ये हमें खुद से अपनी विजडम से फाइंड आउट करना होता है. जैसे सम टाइम लोग कहते हैं कि हमें इंट्यूशंस होती हैं या हमें किसी चीज का आभास होता है. तो ये सब चीजें कब होती हैं? कि जब गॉड्स हमें कुछ ना कुछ क्या कर रहे होते हैं, कुछ इशारा कर रहे होते हैं, या कोई हमें उसका साइन दे रहे होते हैं, कोई सिग्नल्स हमारे पास आ रहे होते हैं, हम उस पे इसे ऐसे दे सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. द मजाइज आर ऑफन डिपिक्टेड एज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जो तीनों मजाइज थे, वो अलग अलग धरती के तीनों कोनों से आए थे, तो विच सिंबलाइजेस दैट की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. वो तो आपको पता ही है, हमारी कंट्री का भी मोटो है. एक सेक्युलरिज्म कंट्री में हम रहते हैं, जहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता है. symbolizes the universality of Christ's message and the idea that people from all nations and backgrounds can come to worship him. और यहाँ पे जीसस क्राइस्ट है जो गॉड है, क्रिश्चियंस और क्राइस्ट ये बताना चाहते हैं, जीसस ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति उनको धरती के किसी भी कोने से, किसी भी देश से, किसी भी ह्यूमंस रेस से, किसी भी कलर, कास्ट, क्रीड के हो, आकर उन्हें क्या कर सकते हैं? वर्शिप कर सकते हैं. कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात अब हम करते हैं. द स्टोरी ऑफ थ्री मजाइज इन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द क्रिसमस ट्रेडिशन इन मेनी कल्चर्स. इन वेरियस कंट्रीज चिल्ड्रन रिसीव गिफ्ट्स on the night of January 5th and the morning of 6th to commemorate the Magi's gift giving. This practice is known as Epiphany of 12th night. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टाइम होता है क्रिश्चियंस लोगों में. ठीक है, कल्चर उनका है, रिलीजन उनका है. जैसे हमारे यहाँ पे हम सबसे ज्यादा जो गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता ही है, हम दिवाली के टाइम पे हमारे यहाँ होता है. जैसे कि दिवाली भी इज अप्रोचिंग नियर, एंड दिवाली इज द बेस्ट टाइम ऑफ द, इट इज द festival of the year. It is the most important festival of the year, where we spend a lot, where we decorate our houses, where we receive and give gifts on that Diwali. So whatever the importance is Diwali, Diwali possess in Hindu religion and culture in the same manner that the this Christmas symbolizes the same in Christianity for the Christians. In summary, that the three Magi's hold great religious and symbolic importance in Christianity, representing the recognition of Jesus. अब उन्होंने जीसस को कैसे रिकॉग्नाइज किया, उनको क्या पहचान दिलाई? एज द मसीहा, यानी कि गॉड. उन्हें एक गॉड के रूप में पहचान दिलाई. द रिवलेशन ऑफ गॉड ऑफ टू द वर्ल्ड and the universal appeal of the Christian message. Their story is an integral part of the Christmas narrative and has cultural and spiritual significance for many Christians. So let's see students, last but not the least, appreciating the gift of love. So whatever we have just learned from the story, तो हमने जो इस स्टोरी से सीखा है वो मैं आपको एक छोटा सा एंड इसका बता देती हूँ. और जितने भी पॉइंट स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ये पॉइंट वाइज ही हम जो आंसर्स हैं अपने, उसमें हम इनको ऐसे ही एक्सप्लेन हमें करना है. क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, ऑफ कोर्स आपके पास जिम या डेला का करेक्टर स्केच आ सकता है, लेकिन ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर में अगर एक्सप्लेन करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट
get very good marks, बशर्ते कि आप अपनी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखें, make it that error free, grammatical mistakes का थोड़ा ध्यान रखिए. तो let's come to the conclusion. Appreciating of gift of love, a lesson in generosity. Through the story, we learn about the value of selflessness and the power of giving without expecting anything in return. सबसे बड़ी चीज यही, मैंने शायद पहली बार स्लाइड में जब हम स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर को, मैंने बताया था कि सेल्फलेसनेस हमारे पास होनी चाहिए, निश्चल स्वभाव हमारा होना चाहिए, और स्वभाव या हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि इफ वी आर गिविंग गिफ्ट टू समवन, तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न. तो ये जनरॉसिटी की उदारता की कहानी है. हार्टवेलमिंग स्टोरी कैसी है ये? द गिफ्ट ऑफ द मजाई इज अ हार्टवेलमिंग टेल that has captivated readers for over a century with its timeless themes of love and sacrifice. इस कहानी के बाद से अगर हम देखें कि बहुत सेंचुरीज तक, बहुत मतलब डेकेड्स तक, बहुत सालों तक, शतकों तक जो लोग हैं वो इस स्टोरी को फॉलो करते आए हैं, और इस स्टोरी को फॉलो करते ही लोग एक दूसरे के लिए गिफ्ट चूज करते हैं, क्योंकि ये कहानी है जो एक सिंबल है इस लव का, उस सेक्रीफाइस का, केयर का, रिस्पेक्ट का, वट एवर द गुड फीलिंग वी कैन से अबाउट इट. इट्स नॉट ओनली द हस्बैंड एंड वाइफ, देयर कैन बी एनी अदर रिलेशन which you can say deserve the same respect. It can be friends, it can be mother and son, any relation we can count in those, with these qualities, with these characteristics. And the spirit of Christmas, the story reminds of the true spirit of the Christmas, which lies in the joy and joy of giving. Joy of giving. It means हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि जो खुशी है हमारे पास, वो किस में आती है? देने में मिलती है, ना कि हम किसी से किसी भी चीज की क्या रखें, एक्सपेक्टेशन रखें बदले में, कि आज अगर हमने किसी को कोई गिफ्ट दिया है, तो हम ये उम्मीद करें कि वो गिफ्ट हमें कहीं ना कहीं वैसे ही कोई वापस देगा. तो दैट एक्सपेक्टेशंस शुड नॉट बी देयर. एंड थैंक यू. हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स. होप यू लाइक द स्टोरी and you must have understood the points that I have explained, and in the same way you are supposed to write the answers in your examinations. Thank you. Thank you all. Thanks a lot. Have a nice day, and very soon I'll be bringing the next chapter. Thanks.